केवी ऑनलाइन प्रवेश कक्षा 1 में पंजीकरण के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में 2 आवश्यक चरण हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करना और आवेदन पत्र भरना और जमा करना। इस वीडियो में हम पोर्टल पर पंजीकरण के पहले चरण के बारे में बताएंगे। यहाँ मैंने केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल वेब पेज खोला है। कृपया ध्यान दें, यह पोर्टल विशेष रूप से पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए है। पेज के शीर्ष पर हमारे पास होम, हेल्प डेस्क, FAQs, रजिस्टर, लॉगिन लिंक्स हैं। फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मा डॉक्यूमेंट्स सैंपल्स, प्रिंट एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस है। दाएं पैनल पर हमारे पास इम्पोर्टेंट लिंक्स सेक्शन है। आवेदन करने के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ उपलब्ध है। यदि आप पहली बार इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो पंजीकरण पेज पर जाने के 2 तरीके हैं। आप पेज के निचले भाग पर स्थित न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं या पेज के ऊपरी दाएं कोने में रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें। पेज को नीचे स्क्रॉल करें। पेज के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं। एक नया पेज खुलता है। बैक टू इंस्ट्रक्शंस पेज बटन पर क्लिक करें। निर्देशों के साथ पेज खुलता है। निर्देश हिंदी में भी उपलब्ध हैं। हिंदी टैब पर क्लिक करें। इंग्लिश टैब पर क्लिक करें। इंग्लिश पेज के निर्देशों पर वापस जाएं। इस पेज पर पढ़ने की आसानी के लिए निर्देश विभिन्न वर्गों में दिए गए हैं। पंजीकरण शुरू करने और फॉर्म भरने से पहले कृपया निम्नलिखित तैयार रखें। कृपया पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले सभी सेक्शंस पर जाएं। कृपया फॉर्म भरते समय इन सेक्शंस में दिए गए विशिष्ट निर्देशों को संदर्भित करें। सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करें। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर क्लिक करें। पंजीकरण पेज पर आने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से पेज न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ खुलता है। सभी आवेदकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। कृपया आवेदन केवल इंग्लिश में भरें। प्रदर्शन के लिए मैंने यहाँ पंजीकरण फॉर्म भरा है। कृपया लाल रंग से तारांकित सभी अनिवार्य फील्ड भरें। बच्चे का पहला, मध्य और अंतिम नाम जन्म प्रमाण पत्र या अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के अनुसार प्रविष्ट करें। इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड के लिए यदि लागू हो तो यस का चयन करें, अन्यथा नो का चयन करें। यदि आप यस का चयन करते हैं तो कृपया रजिस्ट्रेशन साइन अप फर्स्ट टाइम यूजर के तहत निर्देशों का पालन करें। जन्म प्रमाण पत्र में प्रदर्शित जन्म तिथि भरें। कृपया निर्देश पेज में दी गई आयु सीमा के बारे में निर्देशों को पढ़ें। कृपया ध्यान दें, यहाँ दर्ज की गई जानकारी सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं की जा सकती। क्या प्रवेश पाने वाला बच्चा KVS कर्मचारी का बच्चा या पोता है? यह भाग अनिवार्य है। साइन अप के बाद इस जानकारी को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक उपयुक्त ऑप्शन का चयन करें। सही ईमेल प्रविष्ट करें। भारतीय सिम कार्ड के साथ एक मान्य मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें। कृपया अपना स्वयं का मोबाइल नंबर दें। आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि मित्रों, रिश्तेदारों और साइबर कैफे मालिकों जैसे दूसरों के मोबाइल नंबर प्रदान न करें। इस मोबाइल नंबर का उपयोग जानकारी भेजने और SMS द्वारा OTP के लिए किया जाएगा। ऊपर दिखाए गए कैप्चा कोड को टाइप करें। इस फील्ड में अक्षर संवेदनशील होते हैं। कृपया प्रविष्ट की गई जानकारी की जांच करें। सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फील्ड भरे हुए हैं। कृपया ध्यान दें, पंजीकरण के दौरान उपरोक्त फील्ड में प्रविष्ट की गई जानकारी को प्रवेश आवेदन पत्र में पहले से भरा हुआ दिखाया जाएगा।
प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय इस जानकारी को संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे इन सूचनाओं को सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें। यदि फॉर्म को फिर से भरना चाहते हैं तो एक रीसेट बटन भी है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर ठीक से काम कर रहा है ताकि उसमें SMS द्वारा भेजा जाने वाला OTP प्राप्त हो सके। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। OTP पेज खोलने की पुष्टि करें। आपको एक OTP नंबर वाला SMS मिलेगा। ये OTP केवल 15 मिनट के लिए मान्य है। एक बार जब आपके पास OTP नंबर तैयार हो जाएगा तो इस पेज पर सही OTP नंबर प्रविष्ट करें। कैप्चा कोड टाइप करें। रजिस्टर बटन पर क्लिक करके 1 मिनट बाद रीसेंड OTP बटन सक्षम हो जाएगा। यदि आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के 5 मिनट के भीतर अपने मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा OTP प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड OTP बटन पर क्लिक करें। रीसेंड OTP बटन को एक बार में क्लिक किया जा सकता है और इसे क्लिक करने के बाद ये गायब हो जाएगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। यूनिक लॉगिन कोड के साथ स्वीकार्य पेज दिखाई देगा। कृपया लॉगिन कोड को सावधानी पूर्वक सेव करें और इसे दूसरों के साथ साझा न करें। इस लॉगिन कोड की जरूरत प्रवेश आवेदन पोर्टल में प्रवेश करने और अपना प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के लिए है। लॉगिन कोड भी पंजीकृत ईमेल पते और SMS द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आपको लॉगिन कोड वाले स्वीकार्य पेज को सेव करने और प्रिंट करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। इस पेज पर लॉगिन कोड, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए बिना आवेदन फॉर्म को लॉगिन करना और जमा करना संभव नहीं है। इस पेज को सेव और प्रिंट करने के लिए पेज के निचले भाग पर प्रिंट बटन पर क्लिक करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस पेज को सेव करने के लिए प्रिंट टू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। फाइल बटन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स में नेम फील्ड में अपने पसंद का फाइल नाम टाइप करें। अपने सिस्टम पर सुविधाजनक स्थान पर सेव करें। पेज को सेव करने के लिए सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें। पेज को प्रिंट करने के लिए नीचे दाएं कोने में प्रिंट बटन पर क्लिक करें। हमने अब पंजीकरण का पहला चरण पूरा कर लिया है। अब हमें आवेदन पत्र भरने और जमा करने की प्रक्रिया के दूसरे चरण पर आगे बढ़ाना होगा। प्रवेश आवेदन पत्र कैसे भरें और जमा करें, प्रदर्शन के लिए कृपया आवेदन पत्र भरने पर इस वीडियो को देखें। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। केवी ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र को भरने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पोर्टल का उपयोग करके आवेदन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करना, आवेदन पत्र भरना और जमा करना। हमने पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन करने के लिए पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस वीडियो में हम ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पर पत्र भरने और जमा करने का तरीका प्रदर्शित करेंगे। पूर्वापेक्षा हेतु कृपया पिछले वीडियो हाउ टू रजिस्टर एट द केवी एडमिशन पोर्टल को अवश्य देखें। यहाँ मैंने केवी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल वेब पेज खोला है। पेज के ऊपरी दाएं कोने पर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पेज खुलता है। लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जैसा कि पंजीकरण के दौरान किया गया है। सही तरीके से कैप्चा कोड प्रविष्ट करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। प्रवेश आवेदन फॉर्म खुलता है। कृपया इन निर्देशों को पढ़ें। प्रवेश आवेदन फॉर्म को 5 भागों में तैयार किया गया है। बेसिक इंफॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन और सबमिट। क्रमानुसार सभी भागों को भरें। जब तक आप एक सेक्शन पूरा नहीं कर लेते तब तक आप अगले सेक्शन में नहीं जा सकते। अगले सेक्शन में जाने से पहले सभी अनिवार्य जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्शन खुलता है। प्रवेश से संबंधित बच्चे की मूल जानकारी इस सेक्शन में भरी जानी चाहिए।
इस फॉर्म के कुछ भाग पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई जानकारी से भरे हुए हैं। इस फील्ड की जानकारी को इस चरण पर बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता। आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आवेदन पत्र भरना जारी रखें। प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए मैंने एक उदाहरण के साथ यहाँ फॉर्म भरा है। ड्रॉप डाउन से बच्चे का लिंक चुनें। यदि आपकी बालिका है तो वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एनेबल होगा। कृपया यह निर्धारित करने के लिए कि बच्चा इस श्रेणी में प्रवेश के योग्य है या नहीं, KVS प्रवेश नियमों की जांच करें। यदि आप यस चुनते हैं, इज अ ट्विन, ट्रिपलेट, गर्ल सिबलिंग आल्सो अप्लाइंग फॉर एडमिशन फील्ड एनेबल होता है। उपयुक्त विकल्प भरें। इस फॉर्म में हम नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी जुड़वा या 3 बालिका है तो इस विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं तो कृपया इस ट्यूटोरियल को अभी जारी रखें और आवेदन फॉर्म भरने से पहले स्पेशल केसेस एंड एग्जाम्पल्स ट्यूटोरियल देखें। यह वीडियो बताएगा कि प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले जुड़वा 3 बहनों का विवरण कैसे भरें। फैमिली इनकम ग्रुप, कृपया उचित विकल्प का चयन करें। यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीब रेखा से नीचे का विकल्प चुना गया है तो उचित फील्ड्स में प्रमाण पत्र का विवरण भरें। जाति श्रेणी में उचित विकल्प का चयन करें। OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे और निःशक्तजन श्रेणी के लिए बच्चे का प्रवेश राइट टू एजुकेशन या RTE श्रेणी के तहत KVS दिशा निर्देशों के अनुसार माना जाएगा। अगले पेज पर जाने से पहले आवेदन सेव करें। सेव एप्लीकेशन बटन पेज के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध है। यह आपको आंशिक रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सेव करने में मदद करेगा। सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। एक मैसेज प्रदर्शित होता है। ओके पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि फॉर्म केवल आपके लिए बाद के सत्र में भरना जारी रखने के लिए सेव हुआ है। फॉर्म अभी तक KVS को जमा नहीं किया गया है। पेज के नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यह आपको पेरेंट डिटेल्स पेज पर ले जाएगा। यहाँ इस पेज पर माता पिता का विवरण भरना होगा। कृपया सांकेतिक फील्ड्स में माता पिता का उचित विवरण भरें। कम से कम एक अभिभावक का विवरण अनिवार्य है। प्रदर्शन के लिए मैंने एक उदाहरण के साथ फॉर्म भरा है। यदि आप चाहते हैं कि माता का पता पिता या इसके विपरीत के लिए उपयोग किया जाए तो आप उपयुक्त बटन पर क्लिक करके कर सकते। यदि कोई अभिभावक कार्यरत नहीं है तो आप संबंधित फील्ड्स को यहाँ खाली छोड़ सकते हैं। आवेदन फॉर्म सेव करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। चॉइस ऑफ स्कूल्स सेक्शन खुलता है। इस सेक्शन में उनके बीच बिना किसी वरीयता के 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के लिए विवरण भरने का विकल्प है। यदि आप 3 स्कूल में कम से कम आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार स्कूल पसंद करने के लिए एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक स्कूल चुना जाना चाहिए। ड्रॉप डाउन मेनू में से स्कूल का राज्य चुनें। ड्रॉप डाउन मेनू से स्कूल का चयन करें। चयनित राज्य के सभी KV स्कूल ड्रॉप डाउन में सूचीबद्ध है। इस स्थिति में मैं KV भांडुप चुनूंगी। इस स्कूल को डिफेंस श्रेणी के स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस स्कूल में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। इस विशिष्ट उदाहरण में हम यह मान रहे हैं कि बच्चे की माँ एक रक्षा कर्मचारी है। चयनित स्कूल का नाम विद्यालया 1 टैब पर दिखाई देता है। चयनित स्कूल के बारे में जानकारी स्वचालित रूप से प्रदर्शित की जाएगी। निवास से विद्यालय की दूरी। यह विकल्प केवल उस स्थिति में सक्षम है जहां आवेदन RTE श्रेणी के तहत मान्य है। चूंकि यह एक शहरी स्कूल है जो 5 किलोमीटर से कम या उसके बराबर है, वह RTE के तहत प्रवेश के लिए मान्य होगा। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले RTE के तहत प्रवेश के लिए मान्य नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया सेवा श्रेणी के बारे में इन निर्देशों को पढ़ें। यहाँ क्वेरी है, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी?
यह सुविधा आपको सर्वश्रेष्ठ सेवा प्राथमिकता श्रेणी तय करने में मदद करने के लिए प्रदान की गई है। यदि आप उस सेवा प्राथमिकता श्रेणी के बारे में सुनिश्चित हैं जिसे आप लागू करना चाहते हैं, तो आप नो चुन सकते हैं। इस मामले में नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन से सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुन सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। गलत सेवा प्राथमिकता श्रेणी में प्रवेश करने से स्कूल में बच्चे के प्रवेश की संभावना प्रभावित हो सकती है। सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया स्पेशल केसेस एंड एग्जाम्पल्स ट्यूटोरियल देखें। अधिक स्पष्टता के लिए निर्देश देखें। उन माता पिता दादा दादी श्रेणी का चयन करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी और स्थानांतरण का प्रवेश के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। मैं माँ को चुनूंगी। कृपया चुने जो भी आपके लिए लागू है। Whether selected parent has been transferred in last 7 years as on date। यदि आप यस चुनते हैं तो तालिका में स्थानांतरण विवरण भरें। मैं नो चुनूंगी। आवेदन सेव करें। यदि आप तृतीय स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं तो विद्यालय 2 टैब पर क्लिक करें। इस स्कूल के लिए एक नया पेज खुलता है। यहाँ मैं KVONGC पनवेल स्कूल चुनूंगी। यह प्रोजेक्ट स्कूल के रूप में वर्गीकृत है। ONGC पनवेल के कर्मचारियों के बच्चों या पोते पोतियों के लिए इस स्कूल में प्रवेश की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस विशिष्ट उदाहरण में हम बच्चे के माता पिता को ONGC पनवेल का कर्मचारी मान लेंगे। इसलिए KVONGC पनवेल के लिए बच्चे के प्रवेश की संभावना बढ़ाने के लिए पिता की सेवा प्राथमिकता श्रेणी को लागू करना अधिक उपयुक्त है। एक ही बच्चे के लिए हम विभिन्न स्कूलों में आवेदन करते समय विभिन्न माता पिता की सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन कर रहे हैं। यह इस विशिष्ट उदाहरण में प्रत्येक स्कूल में बच्चे के प्रवेश की संभावना अधिकतम करेगा। आपके मामले में स्थिति अलग हो सकती है। प्रत्येक स्कूल में बच्चे के प्रवेश के अवसर को अधिकतम करने के लिए आपको ध्यान से माता पिता या दादा दादी के विकल्प का चयन करना चाहिए। यदि आप तीसरे और अंतिम स्कूल के लिए फॉर्म भरना जारी रखना चाहते हैं तो सिलेक्ट केंद्रीय विद्यालय 3 टैब पर क्लिक करें। यहाँ मैंने KVIIT पवई चुना है। इस स्कूल को इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस स्कूल में प्रवेश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रायोजक संस्थानों IIT बॉम्बे, समीर और नीति के कर्मचारियों के बच्चों को या पोते पोतियों को दी जाएगी। यहाँ मैंने बच्चे के दादा को IIT बॉम्बे का सेवानिवृत्त कर्मचारी माना है। जैसे कि पहले बताया गया है, इस स्कूल में बच्चे के प्रवेश की संभावना बढ़ाने के लिए मैं दादा दादी की सेवा श्रेणी लागू कर रही हूँ। यहाँ दिखाए गए अनुसार सभी अनिवार्य फील्ड को भरें। एक बार जब आप स्कूलों का चयन भर लेंगे, सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन खुलता है। कृपया इस सेक्शन को भरने से पहले निर्देशों को पढ़ें। बच्चे के जन्म तारीख का प्रमाण पत्र और बच्चे की पासपोर्ट आकार की फोटो, इन 2 दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है। इन दस्तावेजों के लिए केवल JPEG या PDF फाइल प्रारूप अपलोड किए जा सकते हैं। प्रत्येक फाइल साइज अधिकतम 256 KB हो सकती है। अपने सिस्टम पर निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों को तैयार रखें। ब्राउज बटन पर क्लिक करें। फाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल के स्थान पर जाएं और फाइल चुनें। ओपन बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन के दाईं ओर मौजूद अपलोड बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार निर्धारित प्रारूप में बच्चे का पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करें। पेज नीचे स्क्रॉल करें। प्रवेश के समय स्कूल में जमा किए जाने वाली दस्तावेज यहाँ सूचीबद्ध हैं। ध्यान दें कि आपको प्रत्येक स्कूल में दस्तावेजों के विभिन्न सेट जमा करने पड़ सकते हैं। पेज को सेव करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। डिक्लेरेशन एंड सबमिट पेज खुलता है। नीचे स्क्रॉल करें और सभी घोषणाओं को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप उन सभी से सहमत हैं। यहाँ दी गई एक झूठी घोषणा जटिलताओं या प्रवेश से इनकार करने का कारण हो सकती है। पेज के निचले भाग में मौजूद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को चेक करें। यहाँ पेज के नीचे 3 बटन हैं, सेव टू प्रीव्यू, प्रीव्यू और सबमिट एप्लीकेशन। सेव टू प्रीव्यू बटन एनेबल है, इस पर क्लिक करें।
प्रीव्यू बटन एनेबल है, इस पर क्लिक करें। आपके द्वारा भरा गया आवेदन एक नए टैब में खुलता है। यदि आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो मेन्यू बार में फाइल मेनू पर क्लिक करें, प्रिंट ऑप्शन चुनें। भरे हुए आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचें। यदि आपको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो गलत भरी गई है तो कृपया फॉर्म में उपयुक्त सेक्शन पर वापस जाएं और जानकारी को सही करें। आवेदन फॉर्म को जमा करने के बाद आप फॉर्म में किसी भी जानकारी को संपादित नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पेज पर वापस जाने के लिए माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करें। सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। दो बटन्स नो थैंक्स और यस सबमिट के साथ एक पॉपअप बॉक्स खुलता है। यदि आपको अभी भी संदेह है और आवेदन को देखना चाहते हैं तो नो थैंक्स बटन पर क्लिक करें। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यस सबमिट बटन पर क्लिक करें। वेरीफाई सबमिशन ओटीपी पेज खुलता है। पंजीकरण के समय आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ ओटीपी प्रविष्ट करें। वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करें। सहमति पेज खुलता है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड यहाँ दिया गया है। इस पेज को सेव और प्रिंट करें। यह प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करता है। आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करने के लिए पेज के ऊपरी दाएं कोने पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ प्रदर्शित है। अब हमने ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे से ज्योति सोलंकी के द्वारा रिकॉर्डिंग किया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। केवी ऑनलाइन एडमिशन सत्र विशेष स्थितियों और उदाहरणों के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में निम्न विशेष स्थितियों में आवेदन फॉर्म को कैसे भरना है इसको दिखाया जाएगा। वे आवेदन जो सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में जुड़वा, ट्रिपलेट या सहोदर जुड़वा बच्चों के लिए किए जा रहे हैं। सेवा श्रेणी की प्राथमिकता के चयन में सहायता। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन फॉर्म का रद्दीकरण। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप केवी एडमिशन पोर्टल पर पहले से उपलब्ध रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्रों को भरना विषय का वीडियो अवश्य देख लें। अब मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी के अंतर्गत विशेष स्थिति जैसे कि जुड़वा, ट्रिपलेट और सहोदर जुड़वा के आवेदन को कैसे भरना है दिखाती हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना की शर्तों के लिए केवीएस की प्रवेश मार्गदर्शिका का अवलोकन अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन में सभी जुड़वा, ट्रिपलेट और सहोदर जुड़वा बच्चे का अलग अलग पंजीयन करना, पूर्ण आवेदन पत्र भरकर उसे सबमिट करना आवश्यक है। उदाहरण हेतु केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में मैंने दोनों जुड़वा बहनों का पंजीयन किया है। यहाँ पर मैंने पहले से केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर भरा गया एक जुड़वा बहन का आवेदन फॉर्म खोल रही हूँ। मूलभूत जानकारी वाले सेक्शन में जब वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी पूछा जाए तब यस का चयन करें। इज अ ट्विन, ट्रिपलेट, गर्ल सिबलिंग आल्सो अप्लाइंग फॉर एडमिशन का बटन दिखाई देगा, तब यस का चयन करें। जुड़वा ट्रिपलेट को लिंक कैसे करेगा, एक पॉपअप बॉक्स दिखाई देगा। इसमें लिंकिंग कोड को कैसे जनरेट किया जाएगा की जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़कर क्लोज बटन को दबाएं जिससे पॉपअप बॉक्स बंद हो जाएगा। जनरेट अ लिंकिंग कोड बटन को क्लिक करें। पॉपअप बॉक्स में एक कोड दिखाई देगा। इस कोड को सावधानी पूर्वक लिख लें या प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन से सेव कर ले। ओके बटन को क्लिक करें जिससे पॉपअप बॉक्स बंद हो जाएगा। अब लिंकिंग कोड टेक्स्ट बॉक्स में लिंकिंग कोड दिखाई देगा। आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें। आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। अब मैंने दूसरी जुड़वा बहन का आवेदन फॉर्म को खोला है। यहाँ जैसे बताया गया है उसी तरह फॉर्म को भरें। कृपया ध्यान दें, हमने पहली जुड़वा बहन की लिंकिंग कोड को जनरेट किया है, इसलिए पुनः कोड को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले से लिंकिंग कोड टेक्स्ट बॉक्स से प्राप्त लिंकिंग कोड को दर्ज करें।
यह कोड पहली जुड़वा बहन के आवेदन फॉर्म को भरते समय जनरेट किया गया था। महत्वपूर्ण सूचना, कृपया यह पुनः अलग से लिंकिंग कोड को जनरेट न करें। सभी आवेदन फॉर्म एक दूसरे के साथ लिंक हो, इसलिए आवश्यक है कि एक लिंकिंग कोड का उपयोग किया जाए। अगर ट्रिपलेट की स्थिति है तो 3 आवेदन फॉर्म को लिंक किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में पहली कन्या के समय लिंकिंग कोड को जनरेट किया जाए और उस लिंकिंग कोड का उपयोग अन्य 2 बहनों के फॉर्म को भरते समय किया जाए। अगर आपके लिए अलग अलग बहनों के लिए अलग अलग लिंकिंग कोड को जनरेट किया है तो उनके आवेदन सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के उद्देश्य के लिए लिंक नहीं होंगे। कृपया इस अनुदेश को सावधानी पूर्वक पढ़ें। आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें। आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। आपके सबमिशन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिशन कोड के साथ लिंकिंग कोड भी दिखाई देगा। अगर आवेदन सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में किया गया है तो ट्रिपलेट, 4 जुड़वा और सहोदर जुड़वा की दशा में उपरोक्त प्रक्रिया के जैसे ही पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म को भरें। आगे सेवा श्रेणी की प्राथमिकता को कैसे भरा जाएगा को दिखाया गया है। यहाँ मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के चॉइस ऑफ स्कूल सेक्शन को खोला है। मैंने निम्नलिखित उदाहरणों के आवेदन फॉर्म के चॉइस ऑफ स्कूल सेक्शन को भरने के लिए किया है। विद्यालय 1, मैंने माता की सेवा प्राथमिकता का चयन किया है जो कि रक्षा क्षेत्र में कार्यरत है। विद्यालय 2 में मैंने पिता के सेवा की प्राथमिकता का चयन किया है जो ओएनजीसी प्रोजेक्ट क्षेत्र में कर्मचारी है। विद्यालय 3, सेवानिवृत्त दादाजी के सेवा प्राथमिकता का चयन किया है जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के कर्मचारी थे। विद्यालय 1 के लिए जैसे कि माता रक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, इसलिए मैंने उस विद्यालय का चयन किया जो डिफेंस कैटेगरी में सूचीबद्ध है। नीचे स्क्रॉल करें। श्रेणी की प्राथमिकता को भरने से पहले इन अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। एक प्रश्न, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पूछा जाएगा। उचित सेवा श्रेणी की प्राथमिकता का चयन कर सके, इसलिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर आप यस बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्न डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हालांकि आवेदन पत्र की इस विशेषता में श्रेणियों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए और सावधानी बरती गई है, लेकिन इसे कानून के वक्तव्य के रूप में या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक को सलाह दी जाती है कि सेवा श्रेणी को अपने कार्यालय प्रमुख से जांच व सत्यापित करवा ले और ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में फॉर्म भरने से पहले ही सही प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें। सिलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट का चयन करें और तब सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बटन खुल जाएगी। चूज एम्प्लॉयर पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं माता के एम्प्लॉयर का चयन करूंगी। चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्लिक करें। आपके संदर्भ में आपके पसंद का उचित विकल्प का चयन करें। संस्थान और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का चयन करने के पश्चात सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी और सब कैटेगरी अपने आप भर जाएगा। इस स्थिति में सेवा श्रेणी की प्राथमिकता उस एक विद्यालय के लिए रहेगी। अगर आप वापस जाकर चयन किए गए विद्यालय को बदलते हैं, यहाँ हमने IIT पवई इस स्कूल का चयन किया है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, हमें निम्न सेवा श्रेणी की प्राथमिकता प्राप्त होती है। सभी विद्यालय के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की सूची ड्रॉप डाउन मेनू में प्रदर्शित की जा रही है। ड्रॉप डाउन मेनू में जो विकल्प दिए गए हैं सभी विद्यालयों के लिए अलग अलग है। यह विकल्प संबंधित प्रत्येक विद्यालयों द्वारा अलग अलग उपलब्ध कराया गया है। यह विकल्प इस विद्यालय के लिए सेवा श्रेणी की प्राथमिकता को भरने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इच्छित विकल्प नहीं पा रहे हैं तो उचित सेवा श्रेणी, उप सेवा श्रेणी का चयन सीधा ड्रॉप डाउन मेनू से कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय का सेवा श्रेणी का प्राथमिकता क्रमांक अलग अलग हो सकता है। कृपया KVS की प्रवेश मार्गदर्शिका का अवलोकन करें। उचित अभिभावक दादा दादी नाना नानी की सेवा श्रेणी का सावधानी पूर्वक चयन करें जिससे अधिक मौका उपलब्ध हो सके। यह चयन अलग अलग विद्यालयों के लिए अलग अलग होगा। कृपया ध्यान दें, सेवा श्रेणी का ऑटोमेटिकल चयन यह एक सुझाव मात्र है। इसका उपयोग अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ या किसी कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आपको
ऐसा आभास होता है कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन के कारण गलत सेवा श्रेणी, गलत उप सेवा श्रेणी का चयन हुआ है, तब अवश्य ही सही सेवा श्रेणी, उप सेवा श्रेणी का चयन करना चाहिए। विद्यालय 2 पिता की सेवा श्रेणी प्राथमिकता पर आधारित उदाहरण है। यदि पिता ओएनजीसी में कार्यरत है और केवी ओएनजीसी पनवेल एक प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी है और ओएनजीसी द्वारा प्रायोजित है, इसलिए जब हम पिता के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट स्थिति जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो सेवा श्रेणी प्राथमिकता 1 प्राप्त होगी। अर्थात इस विद्यालय में प्रवेश के लिए सबसे ऊंची प्राथमिकता। विद्यालय 3 में उसी छात्र के दादा दादी की सेवा श्रेणी का उदाहरण दिया गया है। दादा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के सेवानिवृत्त कर्मचारी है। चयन किए गए विद्यालय के लिए सेवा श्रेणी प्राथमिकता 1 होगी। सेवा श्रेणी की प्राथमिकता का उचित चयन करते समय यदि किसी शंका या संदेह की स्थिति है तो कृपया केवीएस से संपर्क करें। निर्दिष्ट पृष्ठ पर क्रमांक 2.4.3 के अनुदेशन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। अब फॉर्म का रद्दीकरण कैसे किया जाएगा, उस प्रक्रिया को देखते हैं। आवेदन फॉर्म के रद्दीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व सामान्य अनुदेश के निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। अगर आपको आभास हो रहा है कि फॉर्म में गलत जानकारी भर दी गई है, तो आपके पास रद्दीकरण का विकल्प मौजूद है। कृपया नोट करें, सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म को रद्द करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी, जो आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आवेदन फॉर्म को एक बार रद्द कर देने के बाद उसे देखा नहीं जा सकेगा और आवेदन का एप्लीकेशन सबमिशन कोड अमान्य हो जाएगा। आवेदन फॉर्म को रद्द कर देने के बाद किसी भी प्रकार की जानकारी केवीएस को नहीं दिखाई देगी। लॉगिन पेज पर जाकर पोर्टल को लॉगिन कोड और अन्य जानकारी भरकर लॉगिन करें। पहले से भरे गए फॉर्म की जानकारी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर दिखाई देगी। अगर आप फॉर्म को रद्द करना चाहते हैं, तब कैंसिल एप्लीकेशन बटन को क्लिक करें। एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। यस कैंसिल द एप्लीकेशन यदि रद्दीकरण की पुष्टि करनी है तो इस सूचना पर क्लिक करें। जब आप कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे, तब ओटीपी जनरेट होता है और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कैंसिल एप्लीकेशन पेज खुलेगा। ओटीपी डालें, कैप्चा कोड को डालें। रद्दीकरण को सुनिश्चित करने के लिए यस कैंसिल द एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करें। यस कैंसिल द एप्लीकेशन पेज खुलेगा। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कहता है कि आपका फॉर्म रद्द हो चुका है। जमा किए गए आवेदन फॉर्म को रद्द करने के बाद उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके पुनः आवेदन फॉर्म को भरा जा सकता है। यह एक नया फॉर्म माना जाएगा जिसे पुनः भरा जाना और पुनः सबमिट करना अनिवार्य है। पहले जो जानकारी भरी गई थी, अब वह केवीएस के पास किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं है। आप रीअप्लाई अफ्रेश और रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा इस तरह 2 बॉक्स देखेंगे। यदि आपके पहले फॉर्म में कुछ छोटी सी गलती हुई है तो रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा बटन पर क्लिक करें। पुनः फॉर्म को आप आसानी से और जल्दी से भर ले, इसलिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर पूर्व में भरे गए फॉर्म में अधिक सुधार की आवश्यकता है, तब रीअप्लाई अफ्रेश इस बटन पर क्लिक करें। जब आप रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा बटन पर क्लिक करते हैं, तब बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज संचित डेटा के साथ खुलता है। आवेदन फॉर्म में आवश्यक सुधार करके फॉर्म को सबमिट करें, अन्यथा इस आवेदन की कोई भी जानकारी केवीएस को उपलब्ध नहीं होगी। एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होगा जब एक नया फॉर्म सबमिट किया जाएगा। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे से इस वीडियो का रिकॉर्डिंग ज्योति सोलंकी द्वारा किया गया है। यह ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित है। देखने के लिए धन्यवाद। केवी ऑनलाइन पोर्टल चूजिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम बताएंगे कि चॉइस ऑफ स्कूल्स सेक्शन में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी यानी सेवा प्राथमिकता श्रेणी को कैसे चुनना है। यहाँ मैंने केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खोल लिया है। सबसे पहले पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस लिंक पर क्लिक करें। इंस्ट्रक्शंस पेज खुलता है। बाएं पैनल पर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। पेज रिफ्रेश होता है। चॉइस ऑफ स्कूल्स सेक्शन पर क्लिक करें। कृपया स्कूलों के चयन के बारे में यहां दिए गए सामान्य निर्देशों को पढ़ें।
आप एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से 3 अलग-अलग केंद्रीय विद्यालयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज पर नीचे जाएं। क्या आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भरने के लिए मदद चाहिए? यह विकल्प चॉइस ऑफ स्कूल पेज में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भरते समय आता है। यह विकल्प आपको सबसे अच्छी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी का निर्णय लेने में मदद करता है। डिस्क्लेमर को सावधानीपूर्वक पढ़ें। इस विकल्प में आप यस चुनकर प्रायोरिटी चुनने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के लिए आप नो चुनकर अपने आप भी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भर के आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्येक केवी के लिए सबसे अच्छी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी निश्चित करने के लिए नीचे वाला सेक्शन पढ़ें। ध्यान दें, एक बच्चे का अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करते समय सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भिन्न हो सकती है। यह अलग अलग विद्यालयों में पिता, माता, दादा दादी के लिए सर्विस के चयन पर आधारित होता है। सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सेक्शन में नीचे जाएं। इस सेक्शन में केवीएस एडमिशन निर्देशों के आधार पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी दिया गया है। देश के सभी केवी 3 अलग अलग प्रकार के केंद्रीय विद्यालयों में से किसी एक में आते हैं। केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल और डिफेंस सेक्टर, केंद्रीय विद्यालय अंडर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग IHL, केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्रोजेक्ट्स। ये उसी तरह भिन्न हैं जैसे कैटेगरी और सब कैटेगरी में कर्मचारियों के लिए प्राथमिकताएं सेट होती हैं। प्रत्येक विद्यालय की कुछ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी होती हैं। प्रत्येक सेक्टर में ये संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए सिविल और डिफेंस सेक्टर में 5 सर्विस कैटेगरी हैं। IHL और प्रोजेक्ट स्कूलों में 6 भिन्न सर्विस कैटेगरी हैं। ध्यान दें कि IHL और प्रोजेक्ट स्कूलों में पहली कैटेगरी सब कैटेगरी में आगे वर्गीकृत होती है। इसमें से प्रत्येक कैटेगरी कर्मचारी का वर्णन करती है जो एक विशेष कैटेगरी में आते हैं। सिविल और डिफेंस सेक्टर में केवी के लिए प्रायोरिटी भिन्न प्रकार है। पहली प्रायोरिटी केंद्रीय सरकार में कार्यरत और भूतपूर्व कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए दी गई है। फिर पब्लिक सेक्टर और IHL आता है। तीसरा प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए है। चौथा पब्लिक सेक्टर और IHL प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इस विद्यालय के लिए आखिरी कैटेगरी उन सभी माता पिता के लिए है जो अभी तक किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए इसमें अन्य लोगों के अलावा वे माता पिता आते हैं जो स्वनियोजित, बेरोजगार, निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं या स्वयं का व्यवसाय करते हैं। इसमें विदेशी नागरिकों के बच्चे भी शामिल हैं जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में रहते हैं। कर्मचारियों के पोते पोती इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले इन स्कूलों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। कृपया ध्यान दें, IHL और प्रोजेक्ट स्कूलों के लिए संबंधित विद्यालय के प्रायोजक संगठनों के कर्मचारियों के बच्चे और पोते पोती सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। सेवा श्रेणियां प्रत्येक प्रकार के स्कूल के लिए विशिष्ट हैं। उदाहरण के लिए सिविल और डिफेंस स्कूल की श्रेणी 1, IHL और प्रोजेक्ट स्कूलों की श्रेणी 1 से अलग है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। रक्षा संगठनों और पूर्व सैनिकों में कर्मचारियों के बच्चों को सिविल और डिफेंस सेक्टर के स्कूलों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जब आप IHL और प्रोजेक्ट स्कूलों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कैटेगरी 2 के अंतर्गत यही आता है। IHL स्कूलों में संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों और पोते पोती को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। इसी तरह प्रोजेक्ट स्कूलों में प्रोजेक्ट सेक्टर संगठन के कर्मचारियों के बच्चों और पोते पोती को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। सिविल और डिफेंस स्कूलों के लिए स्वनियोजित निजी कंपनी के कर्मचारियों और व्यवसाय के अन्य बच्चे श्रेणी 5 के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। वे IHL और प्रोजेक्ट स्कूल के लिए कैटेगरी 6 में वर्गीकृत किए जाते हैं।
अन्य केसेस के लिए सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, स्पेशल केसेस एंड एग्जांपल्स वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। यहाँ बच्चों के लिए सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चुनने के लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे बच्चों के माता पिता जिनका स्वयं का व्यवसाय हो, स्वनियोजित हो, निजी कंपनी में कार्यरत हो या बेरोजगार हो। यहाँ भरे हुए फॉर्म का एक उदाहरण है। यहाँ प्रदर्शित उदाहरण में माता एक निजी कंपनी में कार्यरत है, पिता का अपना व्यवसाय है। स्कूलों के लिए निम्न विकल्प हैं: केवी पनवेल, केवी आईआईटी पोवई, केवी भांडुप। स्कूल का पहला विकल्प केवी पनवेल, यह स्कूल प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल की तरह वर्गीकृत किया गया है। हम विभिन्न स्कूलों में आवेदन करते समय अलग अलग माता पिता की सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चुन सकते हैं, लेकिन इस केस में दोनों तरह के माता पिता के लिए सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी समान है। अन्य कैटेगरी के बच्चों के लिए यहां सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 6 है। दूसरा स्कूल केवी आईआईटी पोवई है, जो IHL कैटेगरी स्कूल है। यहां भी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 6 है। तीसरा विकल्प केवी भांडुप है, यह डिफेंस सेक्टर स्कूल है। यहां सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 5 होगी। ध्यान दें, यह तीनों केवी में सबसे कम प्रायोरिटी कैटेगरी हैं। यहां एक अन्य उदाहरण है। माता एक दर्जी या स्वनियोजित है, पिता बेरोजगार है। स्कूल पेज के चयन में केवी कोलीवाड़ा एक सिविल स्कूल है। इस स्कूल के लिए दोनों माता पिता के लिए सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 5 है। अतः सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी ड्रॉप डाउन में 5 चुना गया है। स्कूल का दूसरा विकल्प केवी कोलाबा 1 है, यह एक डिफेंस कैटेगरी स्कूल है। सर्विस प्रायोरिटी ड्रॉप डाउन में 5 सही चयन हैं। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यदि आप एक गलत प्रायोरिटी चुनते हैं तो यह आपके बच्चे के केवी में प्रवेश की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, इस पर विवरण निम्नलिखित वीडियो में दिया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।